कोई अनपढ़ या फिर कम पढ़ा लिखा शख्स अगर कोई गुनाह करता है तो उससे समाज को नुकसान जरूर पहुंचता है, लेकिन कम पहुंचता है। हालांकि जब कोई पढ़ा लिखा शख्स गुनाहित प्रवृत्तियों की ओर आगे बढ़ जाता है तो फिर उससे समाज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। बीते एकाध साल में पूरे गुजरात राज्य में कई सार्वजनिक जगहों पर बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों के दौरान और साथ ही क्रिकेट मैच के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट की कई धमकी भरे मेल आए थे। जैसे ही इस तरीके के मेल आते हैं, पुलिस विभाग अलर्ट हो जाता है। राज्य का पुलिस विभाग और विभिन्न एजेंसियां मामले की जांच में जुट जाती है। अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, विभिन्न तरह की जगहें और साथ ही कई स्कूलों में ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट के मेल बीते एकाध साल में कई बार सामने आए हैं। तकरीबन 21 बार इस तरीके के मेल भेजे गए थे, लेकिन जब पुलिस ने जांचा तो पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, जो कि एक अच्छी बात रही थी। लेकिन लगातार जब इस तरीके के मेल सामने आने लगे तब साइबर क्राइम विभाग और साथ ही पुलिस विभाग इस मामले में जुट गया। खासकर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इस मामले की तह तक पहुंचने में लग गई और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ओर से अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाली रोहिणी जोशील्डा नाम की एक लड़की को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। रोहिणी जोशील्डा ये लड़की जो है, इसने रोबोटिक्स का अभ्यास किया है और ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लड़की ने भला ऐसा क्यों किया, और वो भी तब जब वो इतनी पढ़ी लिखी है। दरअसल ये लड़की एक तरफा प्यार में पागल हो गई थी। ये लड़की जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पर एक युवा भी काम करता था और ये लड़की उस लड़के के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन लड़के ने किसी और लड़की से शादी कर ली। तब बदला लेने के आशय से आरोपी रोहिणी जोशील्डा ने ऐसा किया। ये जो लड़की है वो 100 से ज्यादा वर्चुअल नंबर बदलकर बनावटी अकाउंट्स बनाकर मेल में जो है वो उस लड़के का नंबर डालती थी और उस लड़के को फंसाने की कोशिश करते हुए उसने ये सारा मामला अंजाम दिया है। लेकिन 11 राज्यों की पुलिस इस लड़की के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि सिर्फ गुजरात राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इस लड़की की ओर से ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स भरे मेल भेजे गए थे। तब 11 राज्यों की पुलिस को इस लड़की ने दौड़ाया हुआ था, लेकिन आखिरकार अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इस लड़की को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। तब इस मामले में पत्रकार परिषद के जरिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के आला अफसर ने ज्यादा जानकारी दी है। पिछले एक साल में देखें तो बहुत सारी मेल्स जो निकलती थी कि ऐसी मेल आती थी कि आपके स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। अभी रिसेंटली एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, तब नेक्स्ट डे सिविल हॉस्पिटल में भी ऐसी मेल की गई कि इसकी जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। तो इसके अलावा भी टोटल अहमदाबाद सिटी में 21 बार अलग अलग मेल हुई हैं। इससे पहले देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई, फिर जेनीवा स्कूल सरखेज में हुई, दिवी जोत स्कूल भोपाल में हुई, लास्ट सिविल हॉस्पिटल में हुई। इसके अलावा इन्होंने 11 अलग अलग स्टेट्स में भी जहां भी कोई बड़ा पब्लिक प्रोसेशन हो, रिलीजियस प्रोसेशन हो, वीवीआईपी विजिट्स हो, उससे पहले ये लोग मेल करते थे। इसमें जो मेन एक्यूज हमने पकड़ा है उसका नाम है रोहिणी जोशील्डा, जो चेन्नई की रहने वाली है। इंजीनियरिंग की है चेन्नई से बीई और उसके बाद रोबोटिक्स का कोर्स किया है और अभी करंटली वो सीनियर कंसल्टेंट है डिलॉयट कंपनी में। उसका वन साइडेड अफेयर था एक दिविज प्रभाकर करके, और ये चाहती थी कि दिविज प्रभाकर से उसकी शादी हो, परंतु इसी साल फरवरी महीने में दिविज प्रभाकर ने दूसरी लड़की से के साथ शादी की, तो उसकी वजह से ये दिविज प्रभाकर को फ्रेम करना चाहती थी। इसने अलग अलग ईमेल आईडीज क्रिएट किए, जिसमें दिविज प्रभाकर 0@gmail.com, पाकिस्तान jkweb@gmail.com, देन प्रभाकर दिविज जीमेल 295 दिविज प्रभु और अंजनी डोला, अलग अलग नाम से उसने ईमेल आईडी क्रिएट किए। ईमेल आईडी क्रिएट करने में जो नंबर डालती थी, मोबाइल नंबर, वो भी वर्चुअल नंबर होते थे। और जब ये मेल वगैरह यूज करती थी या मेल भेजने के लिए या ईमेल स्टेडियम की हो, सिविल हॉस्पिटल्स की हो, स्कूल्स की हो, तो वो टॉर ब्राउजर यूज करके डार्क वेब से सारा जो मेल आईडी सक्सेस करती थी। 11 स्टेट्स की पुलिस साइबर अहमदाबाद को कांटेक्ट कर रही है।
मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती थी, पर डीसीपी साइबर लवीना जी, सीपी सर ने जो टीम बनाई थी, एसीपी हार्दिक माकड़िया, एसीपी साइबर अजीत राजियन, डीसीपी क्राइम, और इनके पूरे देखरेख में ये काफ़ी दिनों से हम इसको ट्रैक कर रहे थे। जैसा कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, अपने सारे डिजिटल ट्रेल कभी भी रिवील नहीं करती थी, तो परंतु कहीं एक छोटी सी गलती ने और हमारी साइबर और क्राइम ब्रांच की सतर्कता ने इसको ट्रैक किया। इसको ट्रैक के अलावा चेन्नई इसके घर तक पहुंचे, वहां से इसको पकड़ा और काफ़ी हद तक जो डिजिटल एविडेंसेस हैं और पेपर एविडेंसेस हमें मिले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।